Dr. Pankaj Kumar. In surgery, most important topic trauma. In trauma, triad of death. मैंने थ्री triad of death है hypothermia, coagulopathy, metabolic acidosis. Most common responsible for death is coagulopathy. In unstable patient, we perform damage control surgery. Damage control surgery. In damage control surgery, 3 phase, first, second, third, and 5 stage. ये जो 3 phase है इन सीन इन बेली एंड 5 stage सीन इन another book. Damage control surgery. In damage control surgery, first phase, initial exploration. Second is secondary resuscitation. Third is definitive operation. First, initial exploration. Control hemorrhage and contamination. Most important topic, most important line. Control hemorrhage. फर्स्ट फेज में हेमरेज और कंटामिनेशन को कंट्रोल किया. सेकेंड फेज सेकेंडरी रिससिटेशन. पेशेंट को विद इन 48 आवर उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे और इसमें 3 मेजर जो करेक्टर है जो ट्राइड ऑफ डेथ है उसको करेक्ट करना है. हाइपोथेरिमिया, कोगुलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हमें पता है मोस्ट कॉमन जो है जो कोज ऑफ डेथ है वो कोगुलोपैथी है. थर्ड फेज डिफिनेटिव ऑपरेशन. Plan to re-exploration, definitive repair and formation prefer over the complete gastrointestinal anatomy. And stage of the damage control, 5 stage. First, patient का selection करना है. Then control the hemorrhage and contamination. Third, ICU resuscitation and definitive surgery and abdominal closure. This is 5th stage. मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है 5th स्टेज और 3rd स्टेज आईसीयू रिससिटेशन. आईसीयू कितना 48 आवर चाहिए. सेकेंड, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर नीट पीजी 22. Intra-abdominal pressure. If intra-abdominal pressure more than 20 milligram Hg is called abdominal compartment syndrome. In intra-abdominal syndrome, most common 2 type of factor responsible for the abdominal compartment syndrome: pulmonary failure, mesenteric vascular compromise. First, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है. इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुआ जिससे रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, जिससे जीएफआर कम हुआ, यूरिन आउटपुट कम हो गया, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, यूरिन आउटपुट कम हो गया. सेकेंड हुआ जिससे वीनस रिटर्न कम हुआ एंड जिससे मेजेंट्रिक वस्कुलर कंप्रोमाइज हो गया. इन बॉडी में ऑल प्रेशर मतलब जितना बॉडी का जितना प्रेशर सब इंक्रीज होगा. इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ेगा एंड पल्मोनरी कैपिलरी बेस प्रेशर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. थर्ड, सेंट्रल venous प्रेशर इंक्रीज, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज. How to diagnose abdominal compartment syndrome? Urinary bladder catheter है ना, यूरिन ब्लैडर कैथेटर के थ्रू डायग्नोस करें. एंड ग्रेडिंग ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, 4 टाइप ऑफ ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4. आपको याद करना है 12 to 15. क्लिनिकल फाइंडिंग नो. क्या ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मल वॉल्मिक रिससिटेशन करना है. सेकेंड इस ग्रेडिंग में 16 to 20. क्लिनिकल फीचर क्या होगा? ओलिगूरिया हो गया, स्प्लेनिक हाइपोपरफ्यूजन हो गया,
इसका जो ट्रीटमेंट हाइपोवोल्मिक रिससिटेशन। 21 to 25 एन्यूरिया हो गया ना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे मोर देन 25 एन्यूरिया प्लस इंक्रीज वेंटिलेशन प्रेशर एंड डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसका जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी एक्सप्लोरेशन। सेकेंड टॉपिक, नेक इंजरी। इन नेक में 2 लैंडमार्क एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। फर्स्ट स्टेर्नोक्लेडोर मसल्स, सेकेंड इज प्लेटिज्मा। 3 टाइप हॉरिजॉन्टल जोन ऑफ नेक इंजरी, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। फर्स्ट जोन बिटवीन द सुप्रास्टर्नल नोज टू क्रिकोइड कार्टिलेज, देन सेकेंड जोन क्रिकोइड कार्टिलेज टू एंगल ऑफ मैंडिबल, थर्ड जोन एंगल ऑफ मैंडिबल टू बेस ऑफ स्कल। फर्स्ट जोन में कौन सा मोस्ट कॉमन इंजरी होगा? थोरेसिक इंजरी। इन थोरेसिक इंजरी most common cause of death in blunt thoracic trauma is tracheobronchial injury. Most common cause of death in penetrating thoracic trauma, hemothorax. Most common thoracic injury are chest wall injury. CPR, during the CPR most common rib fracture 4 to 6, important. What is a flange chest? Second topic है flange chest. What is a flange chest? Flange chest, fracture of two or more than 2 consecutive ribs at 2 or more than 2 places. Flange chest is characterized by painful breathing, shallow breathing, increased work of breathing, but most characteristic feature paroxysmal respiration. All these lead increase the risk of the respiratory failure. क्लिनिकली डायग्नोस करना है इसको। फ्लैंज चेस्ट का मेजर ट्रीटमेंट, इसका मेजर जो ट्रीटमेंट है फ्लैंज चेस्ट, उसको हम एनाल्जिक देंगे, है ना। एनाल्जिक टेबलेट दिया, एनाल्जिक टेबलेट से नहीं हुआ तो मोस्ट डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इज एनाल्जिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड फिजियोथेरेपी। फ्लैंज चेस्ट वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन in ask in NEET PG and INST, flange chest. Second most important topic क्या हुआ? टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स मीन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एयर सकिंग वुंड और यूनिडायरेक्शनल वेल्व। कॉज है पेनिट्रेटिंग ट्रोमा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सेंट्रल लाइन इंसर्शन। डिस्पनिया मेजर क्लिनिकल फेज डिस्पनिया है, टेकिपीनिया, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, जो करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, डिस्टेंडेड नेक बेंड, हाइपर रेजोनेंस ओवर द अफेक्टेड हेमीथोरैक्स एंड ब्रीदिंग साउंड नहीं था। दिस इज अब्सेंस ऑफ एक ही करेक्टरिस्टिक फीचर। क्लिनिकल फाइंडिंग से आप पहचान दो न्यूमोथोरैक्स है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमन अब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड नहीं रहेगा। मेजर मैनेजमेंट है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकल लाइन। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसका जो ट्रीटमेंट है, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। कहाँ इंसर्ट करना है ना, नीडल कहाँ इंसर्ट करना है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो क्वेश्चन है ना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज रिपीटेड क्वेश्चन। एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स मेजर ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस।
What is a pericardial tamponade? Pericardial tamponade. How to identify pericardial? MDH, back triad. In back triad, MDH याद करो. MDH मसाला होता है MDH. Muffled heart sound, distended neck pain, and hypotension. How to differentiate tension pneumothorax, है ना? टेंशन pneumothorax. पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में मफल हार्ट साउंड होगा और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में अब्सेंस ऑफ द हार्ट साउंड नहीं शो करे. मतलब इसमें मफल हार्ट साउंड है और इसके अंदर अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग साउंड है ना. इसमें मफल हार्ट साउंड है और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में अब्सेंस ऑफ द ब्रीदिंग साउंड. दोनों में डिस्टेंडेड नेक पेन है एंड इसमें हाइपोटेंशन है. उसमें एक्सरे मेजर फाइंडिंग कार्डिक सेटो. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इको है. इसका जो ट्रीटमेंट है एमरजेंसी ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस है. एमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जिकल पेरिकार्डियोटोमी. टेंशन न्यूमोथोरैक्स पेरिकार्डियल टेम्पोनेट both are repeated topic for NEET PG and other competitive exam. In blast injury, ईयर ब्लास्ट में मोस्ट कॉमन इंजरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. ईयर ब्लास्ट मोस्ट कॉमन इंजरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. मोस्ट सीवियर इंजरी लंग है ना. ईयर में है ना. ईयर ब्लास्ट में मोस्ट कॉमन इंजरी किसका होगा? जहाँ ईयर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ईयर है, लंग में ईयर वाला. अंडर वाटर, तो अंडर वाटर में दो टाइप है, हेड इज आउट एंड हेड इज सबमर्ज. इन हेड इज आउट में मोस्ट कॉमन GIT है एंड हेड इज सबमर्ज में मोस्ट कॉमन इंजरी टिम्पैनिक, मोस्ट सिवियरिटी इन GIT. इन मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में सीक्वेंस ऑफ रिपेयरिंग क्या है आपको याद करना है. व्हाट इज, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन रिपीटेड टॉपिक है. बी फैन ऑफ द वेन. वी बोन, एक्सटेंशन टेंडन, फ्लेक्शन टेंडन, आर्टरी नर्व आपको. लेकिन जो मोस्ट पूछा जाता है लास्ट में रिपेयरिंग किसका है, सीक्वेंस ऑफ रिपेयरिंग. फर्स्ट रिपेयरिंग बोन का है, लास्ट रिपेयरिंग स्किन का है. आपको ये मोस्ट कॉमन याद रखना. स्किन, फर्स्ट रिपेयरिंग बोन एंड लास्ट स्किन. सीक्वेंस ऑफ रिपेयरिंग. शॉक. Clinical syndrome result from the what is the shock? Shock is the inadequate tissues perfusion. Most common cause of death in surgical patient is shock. Most common type is hypovolemic shock. Best clinical जो major tissue perfusion urine output है. Cause of hypovolemic shock, जो मेजर कोड है वो ब्लड लॉस है, माने ब्लड लॉस है, फ्लूइड लॉस है. इन मेजर जो हाउ टू कोज ऑफ डेथ, मैंने 4 स्टेज है इसके, 1 2 3 4. मेजर ब्लड लॉस है 0 to 50% है, सेकेंड में 50 to 30% है एंड 30 to 40% है, मोर देन 40%. आपको ये याद रखना है ना. पल्स प्रेशर बढ़ते जाएगा. बीपी है ना. बीपी सब में बीपी का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है थर्ड में. बीपी कौन से स्टेज से डिक्रीज होता है ना. बीपी थर्ड स्टेज है ना. थर्ड स्टेज में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में नॉर्मल रहेगा बीपी, थर्ड स्टेज ये क्वेश्चन और है. आपको ब्लड लॉस एंड बीपी कौन से स्टेज में डिक्रीज होता है, स्टार्ट होता है डिक्रीज होना, थर्ड स्टेज. और मेजर इंडिकेशन ऑफ द शॉक, इंडिकेशन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इज यूरिन आउटपुट. अडल्ट के अंदर 1 ml पर मिनट एंड चिल्ड्रन के अंदर 0.5 to 1 ml पर मिनट. व्हाट इज ए न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक में क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक में
absence of the loss of the suppression of sympathetic tone. सिंपैथेटिक टोन एक्टिव हो जाएगा इसमें, जिसके कारण मतलब सॉरी loss of suppression of the sympathetic tone, beating to vasodilation and decrease venous return and decrease cardiac output, then impair the tissue perfusion and cellular motor. जो मेजर कोज है न्यूरोजेनिक शॉक का, कोज ऑफ मेजर जो कोज है हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मेजर कोज अदर क्लिनिकल फाइंडिंग, 3 clinical finding: bradycardia, hypotension and paralysis below the lesion of the brain. Bradycardia due to loss of the sympathetic tone, न्यूरोजेनिक में सिंपैथेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन से क्या होगा, स्किन जो वार्म एंड ड्राई हो जाएगा। ठीक है। 2 टाइप ऑफ द शॉक इंडेक्स, एक शॉक इंडेक्स है, एक मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स। शॉक इंडेक्स हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स हार्ट रेट मीन आर्टरियल प्रेशर। जो मेजर प्रोडक्शन ऑफ द शॉक इज मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स। मेरा कितना होता है 0.7 मेजर। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel for more video. Thank you.